हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज होने वाला है बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट संख्या 3, जो बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम अगस्त 2024 में होने वाली है। उसके लिए हम इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 दोनों करवा दिए हैं। और आप लोगों को अगर इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए और आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा। तो आज जो अभी जो हम लोग करने वाले हैं यह प्रैक्टिस सेट संख्या 3 है, ठीक है। इसी को हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे और वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि वीडियो पूरा देख के जाइएगा तभी आप लोगों को फ़ायदा होगा। और हमें कमेंट कीजिए कि आप लोगों को कितना क्वेश्चन सही बन रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 3 है जो किरण प्रकाशन का है। तो सेट नंबर 3 है ये, इसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला सेक्शन है हिंदी का। तो पहला प्रश्न है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, हिंदी का प्रश्न है, लोटा छत से गिरा में कौन सा कारक है। लोटा जो है ये छत से गिरा, तो इसमें कौन सा कारक है। तो इसमें होगा आपको अपादान कारक। 1 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 2 अपादान। 2 नंबर प्रश्न है, अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो इसके जो है 3 भेद होते हैं। 2 नंबर राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 1 3। 3 नंबर प्रश्न है, आपके आम गुठलियों के दाम लोकोक्तियों का सही अर्थ क्या है। आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्तियों के सही अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होगा आपको दोहरा फायदा। 3 नंबर राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 4 दोहरा फायदा। 4 नंबर प्रश्न है, अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही अर्थ होगा, इसका होगा केवल कल्पनाएं करते रहना। 4 नंबर राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 1। 5 नंबर प्रश्न है, किस क्रमांक के वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा हुआ है। ये इसमें ऑप्शन नंबर 1 में, राम तुम अब सो जाओ, इसमें जो है विराम सही चिन्ह लगा हुआ है। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। इट्स टाइम फॉर द ट्रेन टू अराइव। तो इसका होगा ट्रेन के आने का समय हो चुका है। 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 7 नंबर प्रश्न है, तद्धित पढ़ते हुए हैं। तद्धित पढ़ते हुए हैं होते हैं, क्या होते हैं इसमें होते हैं आपको। तो 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जो क्रिया के धातु रूपों को छोड़कर अन्य शब्दों के साथ लगते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, चांदनी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 1 2 3 4 ऑप्शन में देख रहे हैं जो चांदनी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए इसमें जो है शुभ्रा जो है ये चांदनी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 9 नंबर प्रश्न, नगर कहानी का मुख्य पात्र कौन है। नगर कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो नगर कहानी का मुख्य पात्र है आपका पापति। 9 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 1 पापति। 10 नंबर प्रश्न है, बिहार की सबसे पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन थी। ये थी छठ मेले पर। बिहार की पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी छठ मेले पर। 10 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 3 छठ मेले पर। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है जो आप देख रहे स्क्रीन में, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है, यह आपका घटना प्रधान कहानी है। 11 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 4 घटना प्रधान का कहानी। इसके बाद देखिए अंग्रेजी का प्रश्न है जो 12 नंबर से स्टार्ट है। 12 नंबर का प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण चुनें। यह वाक्य है, उसने सारे शिष्टाचार को ताक पर रख दिया। तो उसने सारे शिष्टाचार को ताक पर रख दिया। तो इसका राइट आंसर होगा, ही हैज़ थ्रोन ऑल डिसेंसी टू द विंड्स। 13 नंबर प्रश्न है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट कंपाउंड कंजंक्शन। ये सेंटेंस है, ही टूक ऑफ हिज कोट डैश ही इंटर्ड
द हाउस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एज सून एज। 14 नंबर प्रश्न है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आइडेंटिफाई द नाउन हैविंग सिंगुलर एंड प्लूरल अलाइक। ठीक है, तो इसका खोजना आपको। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ये 15 नंबर प्रश्न है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस। जो 15 नंबर का प्रश्न आप लोग फिर से देखिए, इसमें से जो है आप लोगों को आइडेंटिफाई यानी चुनना है कौन इसमें से इनकरेक्ट सेंटेंस है। देखिए इसमें इनकरेक्ट सेंटेंस है, ही हिज मीन्स इज स्मॉल बट ही हैज़ इनकरेक्ट नॉट डेप्ट। ये जो इनकरेक्ट सेंटेंस है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 16 नंबर प्रश्न है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आइडेंटिटी द करेक्ट ऑप्शन अमॉन्ग द चॉइस गिवन आई एम स्पीकिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आई शैल विल हैव बीन स्पीकिंग। 17 नंबर प्रश्न है, पिक द चॉइस क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन द कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर क्या है? विंडिटिव, VINDICTIV, इसका खोजना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका 17 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 18 नंबर का प्रश्न है, सेलेक्ट द नियरेस्ट एंटोनमी ऑफ द गिवन चॉइस। एरोजेंट, एरोजेंट का क्या होगा? एरोजेंट का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4, हम्बल। 19 नंबर प्रश्न है, संतोष डिड नॉट वांट टू गेट मैरिड एट द एज ऑफ 16, वाई वाज इट सो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, शी वाज इंटरेस्टेड इन हायर स्टडीज। 20 नंबर प्रश्न है, हु इज द एल्डर गर्ल एंड हु इज द यंगर वन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अकोल्या इज द एल्डर गर्ल एंड द मलासा इज द यंगर वन। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है आपका सामाजिक विज्ञान का। 21 नंबर का प्रश्न है, किसके शासनकाल के दौरान वेनसोंग ने चालुक्य साम्राज्य की यात्रा की। वेनसोंग ने चालुक्य साम्राज्य की यात्रा की। तो ये होगा आपका पुलकेशियन सेकेंड के समय। ठीक है, 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पुलकेशियन सेकेंड। 22 नंबर प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार यानी विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है। तो देखिए भारत के प्रधानमंत्री को प्राप्त है इसमें से प्रधानमंत्री की नियुक्ति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। 23 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो देखिए इसका लिपि जो है ना अज्ञात था। सिंधु लिपि अभी तक अज्ञात है। सिंधु लिपि की भांति ही उसकी भाषा भी अज्ञात है। ऐसी स्थिति में लिपि अन्वेषण के लिए कोई द्वैभाषिक लेख की सहायता सिद्ध हो सकता है, किंतु अभी तक इस तरह का कोई भी जो है द्वैभाषिक लेख प्राप्त नहीं हुआ है। 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्ण देवराय ने लिखी थी। ये लिखी थी आपको अनुक्त मलयादा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। 25 नंबर प्रश्न है, सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं। तो ये है आपका देखिए असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा बहिष्कार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार। 26 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे। तो इसमें अगर हम अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो इसमें होगा आपको अनुच्छेद 360। 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 360। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी की चित्राकृति लॉर्ड्स के मैदान में प्रदर्शित है। तो वे है आपका इसमें कपिल देव। तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर 4 कपिल देव। 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में एलाइड पावर्स मित्र पक्ष शक्तियां नामक गठबंधन का भाग था? तो ये होगा आपको सोवियत संघ। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सोवियत संघ। 29 नंबर प्रश्न है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो उस समय भारत का मुगल बादशाह था अकबर। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अकबर। 30 नंबर प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? तो यह घटना जो नहीं घटी थी, देखिए इसमें से एक ही घटना नहीं घटा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। बाकी बात जो है, ये पुरातत्व विभाग के स्थान में यह घटना घटा था, द्वितीय दिल्ली दरबार और बंगाल के विभाजन। 31 नंबर प्रश्न, फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? यह भूमिका निभाई थी रॉबेस्पियर। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 रॉबेस्पियर। 32 नंबर प्रश्न है, वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निच्छालन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है? और कहलाएगी आपको लेटराइट। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 लेटराइट। 33 नंबर प्रश्न, जल संवर्धन पौधों के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ये जो नहीं किया जाएगा आपको मिट्टी का। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मिट्टी। 34 नंबर प्रश्न, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपको बेगूसराय में। 34 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बेगूसराय। 35 नंबर का प्रश्न है, भारत में करेंसी नोट की मुद्रण और आपूर्ति कौन करता है? ये करता है सिक्योरिटी प्रेस नासिक। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सिक्योरिटी प्रेस नासिक। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन और उसका मुख्यालय गलत ढंग से मिलाया गया है? तो देखिए यहाँ जो देखिए इंटरपोल का लियोन ये भी सही है, अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ बर्न ये भी सही है, खाद्य तथा कृषि संगठन रोम ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन लंदन, तो ये जो है आपका सही मिलान नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन जो है संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय वायु नौवहन के सिद्धांत और तकनीकी को नियत करती है और अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात के विकास और योजना का पालन करती है। इसका मुख्यालय जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन का मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में क्वार्टियर इंटरनेशनल में स्थित है। 37 नंबर प्रश्न, द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका लेखक है फली एस नरीमन। 37 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 4। 38 नंबर प्रश्न, निम्न नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से किस विजेता को शांति नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था? तो ये जो नहीं मिला था सर विंस्टन चर्चिल को। 38 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सर विंस्टन चर्चिल। 39 नंबर प्रश्न है, मत पत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया गया था कहाँ पे किया गया था? तो सबसे पहले प्रयोग किया गया था प्राचीन यूनान में। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 प्राचीन यूनान। 40 नंबर प्रश्न, कैबुल लामजाओ जो विश्व का एकमात्र अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे स्थित है? तो कैबुल लामजाओ जो ये मणिपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मणिपुर। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर के विष्णुपुर जिले में स्थित है। यह लोकटक झील का एक हिस्सा है। इकतालीस नंबर प्रश्न है, के आर कुमार स्वामी अय्यर बजाते हैं क्या बजाते हैं? यह बजाते हैं आपको वीणा। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 वीणा। 42 नंबर प्रश्न है, व्यक्तिगत ट्रैक प्रतिस्पर्धाओं में ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला थी कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला थी पीटी उषा। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पीटी उषा।
43 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी के जन्म स्थल पर एक राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया गया है, उस स्मारक का नाम क्या है? तो उस स्मारक का नाम है कीर्ति मंदिर। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कीर्ति मंदिर। 44 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान कौन थे? पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान कौन थे पहले? तो पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान थे आपके CK नायडू। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, CK नायडू 1932 यानी पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान जो है लाला अमरनाथ थे। स्वतंत्र भारत के पहले ये होगा स्वतंत्र भारत के, ठीक है, और ये स्वतंत्रता से पहले थे CK नायडू। 45 नंबर प्रश्न, मुस्लिम शासकों में सबसे पहले किसने मूल्य नियंत्रण लागू किया? यह किया है आपको अलाउद्दीन खिलजी। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अलाउद्दीन खिलजी। 46 नंबर प्रश्न, भारत में सूरी राजवंश के संस्थापक थे। सूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे? इसका शेर शाह खान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 47 नंबर प्रश्न, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी का ग्रांट संबंधित है किससे? ये संबंधित है आपको शाह आलम सेकेंड से। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, शाह आलम सेकेंड। 48 नंबर प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो इसकी राजधानी होगी सिलवासा, ऑप्शन नंबर 4। 49 नंबर प्रश्न, एक प्रकार की वर्षा जो हवा के पहाड़ियों की पट्टी के साथ ऊपर उठने के कारण होती है वे क्या कहलाती है? वे कहलाएगी पर्वतीय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पर्वतीय। 50 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रकूट प्रतिहार और पालों का संबंध है किससे? तो इसका जो है संबंध है त्रिदिशीय संग्राम से। 50 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, त्रिदिशीय संग्राम। 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों को कालक्रम पहले प्रकाशित पहले एवं इसी तरह उसके बाद क्या अनुसार सही क्रम में लगाइए। तो चलिए आगे दिखाते हैं क्या है पुस्तक। तो दोस्तों पहले हो जाएगा आपको 1 नंबर में क्रम जे ईटन गांधी फाइटर विदाउट ए स्वॉर्ड। इसके बाद होगा 2 नंबर में लुइस फिशर द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। पहला होगा ये, दूसरा होगा ये और तीसरा क्रम हो गया ये E.H. एरिक्सन गांधी ट्रूथ। ये चौथा हो जाएगा रिचर्ड एटनबरो इन सर्च ऑफ गांधी। तो इसका क्रम हो जाएगा 4, 2, 3, 1। बावन नंबर प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण किया? कुतुब मीनार, तो इसका निर्माण पूर्ण किया इल्तुतमिश। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इल्तुतमिश। 53 नंबर प्रश्न है, मुमताज महल किस प्रसिद्ध मुगल बादशाह की पत्नी थी? मुमताज महल किस प्रसिद्ध मुगल बादशाह की पत्नी थी? तो ये जो थी आपको शाहजहां की। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, शाहजहां। 54 नंबर प्रश्न है, प्राचीन के अवशेषों का अध्ययन है क्या है? तो प्राचीन के अवशेषों का अध्ययन क्या है? तो इसका है आपको पुरातत्व विज्ञान। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पुरातत्व विज्ञान। 55 नंबर प्रश्न है, सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपको 10 मई 1857 ईस्वी को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 56 नंबर प्रश्न है, बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो उर्दू है। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उर्दू। 57 नंबर प्रश्न है, बेडिया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाए जाते हैं? बेडिया ये पाए जाते हैं मुंगेर में। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मुंगेर। 58 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में श्रम आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो श्रम आंदोलन की शुरुआत हुई थी आपको जमालपुर से। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जमालपुर। इसके बाद 59 नंबर प्रश्न है, बिहार में सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपको पटना में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पटना।
60 नंबर प्रश्न, बिहार सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा भिखारी ठाकुर स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? 60 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, रंग मंच एवं लोक कला। इसके बाद है सामान्य विज्ञान का सेक्शन है जो 61 नंबर से स्टार्ट है। चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो ये जो किया गया है आपको सालभोग के नाम से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 62 नंबर प्रश्न है, तिराप और नुआ नदियाँ किस भारतीय राज्य में बहती है? ये बहेगी आपको अरुणाचल प्रदेश राज्य में। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद 63 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए पहला कथन ही इसमें सत्य है। भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी में हाथों से लिखा गया है। भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी में हाथों से लिखा गया है। 64 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन पर्वतीय पर्यटन स्थल मध्य हिमालय में स्थित है? ये स्थित आपको मध्य हिमालय में कौन सा है? इसमें से आपको दार्जिलिंग होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दार्जिलिंग। 65 नंबर प्रश्न है, 1951 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? ये किया था आपको भारत ने, नई दिल्ली में किया था। जो पहला एशियाई खेल 4 से 11 मार्च 1951 में हुआ था, नई दिल्ली में आयोजित। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भारत। 66 नंबर प्रश्न है, कल्हण एक लेखक थे जिन्होंने डैश के राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी थी। तो ये जो लिखी थी कश्मीरी, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कश्मीर। 67 नंबर प्रश्न है, भूकंप को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको सिस्मोग्राफ का। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सिस्मोग्राफ। 68 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? तो ये ऋग्वेद से संबंधित कौन होगा? ये होगा आयुर्वेद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आयुर्वेद। 69 नंबर प्रश्न, 2 या इससे अधिक समाजों की तुलना के लिए निम्नलिखित में से आय के किस मानक का उपयोग नहीं कर सकते हैं, नहीं हो सकता है? तो ये जो नहीं होगा रोजगार, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। 70 नंबर प्रश्न है, कश्मीर के पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली पारंपरिक पोशाक निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसमें देखिए फेरन ही होगा। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, फेरन। इसके बाद है साइंस का प्रश्न है। 71 नंबर प्रश्न है, एक इंजन की शक्ति क्या होगी जो 200 मीटर गहरे खदान से 90 मीट्रिक टन कोयला पृथ्वी के सतह पर लाए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 50 किलोवाट। 72 नंबर प्रश्न, एक धन आवेशित कण अल्फा जिसे पश्चिम दिशा में प्रक्षेपित किया गया है, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर दिशा में विक्षेपित होता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी ऊपर की ओर। 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऊपर की ओर। 75 नंबर प्रश्न है, यूरेनियम 238 के 10 का पावर किस परमाणुओं का मिलीग्राम में वजन है? तो इसका मिलीग्राम में वजन क्या होगा? इसका होगा 395 मिलीग्राम। 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 395 मिलीग्राम। 76 नंबर प्रश्न है, ट्राइटियम में न्यूक्लियन की संख्या है, न्यूक्लियन की संख्या है तो कितनी है? तो इसमें आपको न्यूट्रॉन बराबर 2 और प्रोटॉन बराबर 1। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए इसमें एक फिगर इसमें दिया हुआ है, एसिटिक अम्ल में उपस्थित क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा है? तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 2 होगा, यही इसका जो है फंक्शनल ग्रुप होगा। 78 नंबर प्रश्न है, टयालिन नामक एंजाइम किस ग्रंथि में बनता है? ये बनेगा आपको लाड़ ग्रंथि में। 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लाड़ ग्रंथि।
79 नंबर प्रश्न है, जब बर्फ के दो घनों को आपस में दबाया जाए तो वे मिलकर एक घन बना लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उन्हें आपस में जुड़ने में मदद करते हैं? तो ये जो मदद करते हैं, हाइड्रोजन आबंध का बनना। 79 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 1, हाइड्रोजन आबंध का बनना। इसके बाद 80 नंबर का प्रश्न है, जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं। जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं, तो क्या बदलते हैं? हम जो बदलते हैं विद्युत ऊर्जा को स्थितिक ऊर्जा में। 80 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 1, विद्युत ऊर्जा को स्थितिक ऊर्जा में। 81 नंबर प्रश्न है, किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है? तो उसे हम लोग कहते हैं आवधिक गति। 81 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 1, आवधिक गति। 82 नंबर प्रश्न है, गैस स्थिरांक R का मान अग्र डिग्री मोल में क्या है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 1, 8.314 गुना 10 का पावर 7। इसके बाद है 83 नंबर का प्रश्न है, जीव के लिए बॉडी के कुल भार का या रसायन के उत्तक सांद्रण का 50% कम करने के लिए अपेक्षित समय को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं अर्धायु अवधि। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 4। इसका नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो आप स्क्रीन पे है, 84 नंबर का प्रश्न, कार्बन के 6.023 गुना 10 का पावर 22 परमाणुओं का भार कितना होता है? तो इसका भार होगा, क्या होगा भार इसका? इसका भार होगा 12 ग्राम। 84 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 1, 12 ग्राम। 85 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? देखिए इसमें कथन जो है वह निर्वात में से नहीं गुजर सकता। 85 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 3, यह कथन जो है गलत है। 86 नंबर प्रश्न है, मानव आँखों की पुतली जिस एल्कलॉइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह है आपको इसमें एट्रोपिन। 86 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 3, एट्रोपिन।